पीक पर पहुंची वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के बाद, वो जर्मनी से पहुंची है, जो क्लेम करते हैं वो। तो यूरोप को चाहिए था, यूरोपीय यूनियन को चाहिए था, यूरोपियन यूनियन को, कि वो उनको कंपनसेट करता। उन्होंने पकड़ के मिडल ईस्ट के पीछे शुरली छोड़ दी, पूरा का पूरा अरब जल रहा है, नहीं अब हम अंडर नहीं, प्रेशर है। लेकिन मतलब उसका एक और सोल्यूशन हो सकता था, अगर पैलेस्टीन मैंडेट को ब्रेक नहीं किया जाता, वो एक ही कंट्री रहता, तो उसमें मतलब एग्जैक्टली प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि exactly. वहां अगर पर तो हाँ, एक ही साथ अगर रह रहे थे। एग्जैक्टली exactly, अगर ये भी आपकी वाली बात भी, पहली बात है मैं तो उसी हक में नहीं हूं कि वो माइग्रेट करते यहाँ आते। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसका भी कॉमन सेंस कोई नहीं है। प्रॉमिस लैंड 1918 के अंदर पहले आले सऊद को बेचा, ठीक है, वादा करके, और फिर उसके बाद छुप कर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया जायनिस्ट के साथ। ठीक है कि जी हम आपको उधर दे देंगे, चलो फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट वहां से वो नुक्ता शुरू हो गया। मगर वन स्टेट पीसफुल वहां के यानी पैलेस्टाइन के सिटीजन बने, ना ये कि अपना बॉर्डर बनाकर, अपनी एम्बेसीज बनाकर, अपने पूरे का पूरा सिस्टम बनाकर एक देश बनकर बैठ गए। ये तो कभी भी नहीं था। हाँ ये तो कभी ये तो प्लान का हिस्सा ही नहीं था। देखो, जब 1918 के अंदर जो प्रॉमिस किया गया था वो ये किया गया था कि आपको एक जगह देंगे रहने के लिए। मिसाल के तौर पर, जैसे पाकिस्तान इंडिया की डिवीजन हुई, तो यहाँ के कुछ लोग वहां चले गए, वहां के कुछ लोग यहाँ चले गए। उन्होंने वहां जाकर अपना देश नहीं बनाया, ना यहाँ के लोगों ने आकर कहा जी हमारा अलग देश बनाओ। ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ जगह चेंज की हाँ कि आपको जगह मिलेगी, आपको लैंड मिल जाएगा, आपको एरिया मिल जाएगा, आप बस सकोगे। यही किया था ज्यूज के साथ, इन्होंने पकड़ के अपना देश बना लिया, झंडा बना लिया। 1897 के अंदर ही झंडा बना लिया कि जी हम ये हाँ। करेंगे। लेकिन ये बात इंडिया है। पहले, इंडिया पाकिस्तान की एक क्लियर बॉर्डर है कि मतलब पाकिस्तान लेफ्ट को होगा, इंडिया राइट को होगा। लेकिन जी। वहां पर इसराइल पैलेस्टीन में क्लियर बॉर्डर नहीं है, क्योंकि पैलेस्टीन तो बिखरा हुआ है, इसराइल बीच में से आ रहा है, तो उसका कुछ हम्म। मतलब कुछ सेंस नहीं बनता है। एग्जैक्टली मिक्स कम्युनिटी है। देखो किस बेस पे अलग करेंगे? पॉपुलेशन की बेस पे। पॉपुलेशन तो मिक्स है, पॉपुलेशन तो मिक्स है, फैली हाँ हुई है। कई कितने ज्यूज हैं जो इस पैलेस्टाइन के अंदर है, कितने पैलेस्टीनियन अरब्स हैं जो कि ईस्टर्न जेरूशलम में हैं, और इवन इसराइल के अंदर है। अभी मैं कल वीडियो हाँ। देख रहा और था, कुछ उनके पैलेस्टीनियन जो उनके बीच हैं। में भी एक रेशियल मिक्सचर है, मतलब कई ज्यूज ने शादी कर ली होगी अरब से, कई अरब्स ने ज्यूज से शादी कर ली होगी, है, तो उनके बच्चे भी तो एक रेशियल मिक्सचर हो गए। अभी न्यूज आई है कि जो इसराइल की पुलिस है उसमें जो फीमेल्स हैं, वो जो पैलेस्टीनियन अरब्स जो इसराइल के अंदर रहते हैं उनके साथ शादियां की हुई हैं। सेक्सुअल रिलेशनशिप है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का। कितने केसेस आए हैं? तो मिक्स हो गए ना। मिक्स हो गए, जैसे हम अभी हाँ इंडिया के अंदर हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे होते हैं कि लड़कियां इधर उधर जा, इस तरह मिक्स कैसे उनको इनसेपरेबल है। तो हाँ। इनसेपरेबल जो वो तो चीजें हों एक उनमें को जियोग्राफिक लोकेशन पे तो कोई ना कोई मतलब मिलन होगा, उसको फाउंडर इफेक्ट भी वे कहते हैं मतलब यहाँ पे। एग्जैक्टली तो ऐसी सूरत में सिर्फ एक सोल्यूशन होता है, वो ये है कि पीस एंड हार्मनी के साथ अपने डिफरेंसेस और डिस्प्यूट्स के साथ रहना सीखें। इन्होंने जो रूल ब्रेक किया है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन किया है, उसको रिवर्स करें। पैलेस्टाइन इस देश का नाम था, उसको पैलेस्टाइन देश का नाम दिया जाए। उस पैलेस्टाइन का कैपिटल यरूशलेम मैंडेट था। वापस लाना चाहिए। हम्म। तो पैलेस्टीन ऑफ मैंडेट ऑफ पैलेस्टीन वापस लाना चाहिए, जो पहले ब्रिटिश के अंडर कंट्रोल था। जी 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 जी, वही करते हैं, वही करते हैं। और इसराइल यूज जो हैं एज अ सिटीजन वहां पर आए, नॉट एज अ नेशन वहां पर बैठे। अगर नेशन नेशन नेशनल स्टेट के कॉन्सेप्ट पर लेकर चलना है, तो भी वो पैलेस्टीनियन होंगे बाय सिटीजन। वो सिटीजन होंगे पैलेस्टाइन के, पैलेस्टीनियंस होंगे। उसमें मुसलमान जैसे पहले हाँ रहते थे। ठीक है ना? 1000 एडी में, 1099 एडी में, ठीक है, आज से जो है ना वो 1200 साल पहले, ठीक है, जैसे रहते थे वैसे आ जाएं। हाँ। तो बहरहाल आगे बढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया ब्लास्टर भाई, बड़ी लंबी बात हो गई यार, मैं भाई छोटी बात करना चाह मैं रहा था। बाद में, आज मतलब बहुत टाइम हो गया, लेकिन मैं बाद में आऊंगा, मतलब ये ऐसे ही मतलब एक बहुत ही मतलब फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस है मुझे, मतलब रिलीजन में ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है कि यहाँ पर मतलब कि जो बच्चे होते हैं पीडोफिलिया लेके आते हैं, या फिर वैसे कुछ हम्म मतलब बेकार से क्वेश्चन लेके आते हैं। मेरे मतलब हम्म। मुझे क्वेश्चन है फिलोसॉफिकल ग्राउंड्स पे है, तो उसके तो गुड डिस्कशन के लिए गुड टाइम चाहिए। मैं बहुत गुड गुड। पहले मतलब ज्वाइन करने के लिए कोशिश किया था, फिर मम्मी ने खाने को बुला लिया, बहुत टाइम हो गया, तो मैं आज तो लेट हो गया। लेकिन मैं बाद में आऊंगा और एक बात कभी डिस्कस करेंगे। जरूर जरूर जरूर, जब आपने आके डीस्ट कहा था खुद को, तो मुझे उस वक्त लगा था कि आपसे बात लंबी होनी चाहिए। तो आप स्टार्ट में किसी दिन आइएगा, फिर आपसे लंबी बात होगी, ठीक है? अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह। धन्यवाद, इंशाल्लाह, धन्यवाद धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। नहीं जी, ब्लास्टर भाई हमारे साथ थे। अली भाई कुछ कहना चाहते हैं आप बात पे, या मैं फिर आखिरी कॉलर हमारे होंगे?
नहीं बिल्कुल, आप आखिरी कॉलर ने माशाल्लाह बहुत जबरदस्त गुफ्तगू रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। मोइन अंसारी भाई आज के हमारे आखिरी कॉलर होंगे जी। मोइन अंसारी भाई। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सब कुशल मंगल। लड्डू गोपाल जी मैं बोल पूछ रहा रहा है हूँ, सब लड्डू कुशल गोपाल, मंगल लड्डू कृष्ण गोपाल जी जी? का नाम कृष्ण जी का नाम है ये लड्डू गोपाल, एक प्यार से बोला जाता है। नहीं, मुझे उनकी आवाज नहीं समझ आ रही थी, वो बहुत तेज से बोल रहे थे। जी जी, लड्डू गोपाल कह रहे हैं, लड्डू गोपाल। उनकी माँ बुलाया करती थी लड्डू गोपाल। नहीं, मैं तो नटखट गोपाल को जानता हूँ जी। जी जी अच्छा आमिर भाई, एक गोपियों सवाल के मेरे खाना। पूछना था। जी जी, मैं एक सवाल ये था, आमिर भाई आप जो हिंदुइज्म पे स्ट्रीम कर रहे हैं, इवन आप खत्म नबूवत पर भी ले लें तो कितने साल से कर रहे हैं? खत्म नबूवत से कितने साल से कर रहा हूँ? हाँ मतलब ये एक स्ट्रीम जो कर रहे हैं आप बिल्खुसूस हिंदुइज्म पे कितने साल से स्ट्रीम कर रहे हैं? वैसे मुझे मालूम है, हिंदुइज्म लेकिन मेरे क्लैरिफिकेशन के लिए। हिंदुइज्म पर करीबन करीबन 10, यानी हिंदुइज्म पर प्रॉपर जो हमारी स्ट्रीम्स शुरू हुई हैं, अगर उनको मैं काउंट करूं तो करीबन करीबन 9-10 एक महीने हो गए हैं। 9 से 10 महीने। अच्छा, तो अब मेरा सवाल ये है, क्या इन 9-10 महीने पहले, 1 साल, 2 साल, 4 साल मान लो, इन 4 साल से पहले क्या हिंदुस्तान के हालात बहुत अच्छे थे, बड़े खुशगवार थे? कि जिस तरीके से कुछ यहाँ वो उबय इब्न कअब की औलाद आके यहाँ पे कह रही है कि भाई आमिर ने हिंदुस्तान का माहौल खराब कर दिया। इन बेईमानों से मेरा सवाल है कि भाई मैं फिर आना चाह रहा था, आपने मुझे मौका नहीं दिया, मैं आना चाह रहा था, मैं पूछ रहा था कि भाई आज से पहले जो है आमिर को हम जानते कितने साल से कर रहे हैं? 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से कर रहे होंगे। उससे पहले जो कुछ हुआ सब आमिर ने कर दिया या अली भाई ने कर दिया? ये बड़ा जबरदस्त पॉइंट है, और ये मुफ्ती साहब ने भी रखा था जब वो कुमार भाई आए थे, कह रहे थे, वो कहना मैं कहना मोइन भाई के इन्होंने ये बताना शुरू कर दिया कि पता नहीं पाकिस्तान इंडिया की अगली जंग हमारी वजह से हो जाएगी। कुमार भाई से नहीं मतलब है, जब वो उबय इब्न कअब जो मुनाफिकीन आते हैं ना, उर्दू नाम रख के, वो ऐसा कि जी आमिर ने वो ये कर दिया यहाँ पे, तो मैं उनसे पूछ रहा था या तो इधर हो जाओ या उधर हो जाओ। सीधी बात, ये मुनाफिकत का चोला उतार कर फेंक दो यार। हाँ ना यार, 2002 में तो मैं नहीं था। हाँ जी, 80s में भी मैं कोई नहीं था। इन टाइमों के ऊपर तो मैं कोई नहीं था। 2013 में हुआ, आमिर कहाँ था वहाँ, नाम भी नहीं सुना था हमने। बिल्कुल। 2013 में मुझे अपनी होश कोई नहीं थी यार। मैं तो नन्ना मुन्ना सा बच्चा हूँ यार। मैं तो मोइन भाई, आप मुझे जैतून के टाइम से जानते हैं, ठीक है? करीबन 3 साल हो गए हैं, 3 सवा 3 साल हो गए हैं कि आप मुझे सुन रहे हैं, पुराने मेरे साथियों में से, अपना फैमिली की तरह। तो यार आपके सामने ही जो हुआ है, मैंने सीखा, जो सुना, इन्हीं से ही बात हुई है, तो हमने बात की है। उससे पहले मुझे बताएं, कभी इस मुद्दे पर बात भी की हो हमने? कभी हमारा तो ताल्लुक भी नहीं था। बिल्कुल, अब मैं तो कह रहा, अब हम तो बिल्कुल आपके साथ खड़े। मैं एक समझता हूँ कि इंडियन मुसलमान का 90% जो भी सुनेगा ना आपको, इंशाल्लाह वो आपके साथ खड़ा होगा, ऐसे मुनाफिकीन को छोड़ के। मैं बिल्कुल बिल्कुल लिटरली कहता हूँ कि मुनाफिकीन है, उन्हें छोड़ के। भाई तुम्हें अकल नहीं आ रही, तुम क्या करोगे अगर शतुर मुर्ग की तरह तुम रेत में गर्दन दबा लोगे, तो क्या उस तूफान से बच जाओगे जो आ रहा है? जो तूफान आ रहा है, या तुम इनकी चापलूसी करके तुम इंडिविजुअली कोई फायदा ले सकते हो, हमें मानता हूँ। तुम एक मिठाई तुम्हारा कोई 1 रुपए का फायदा नहीं। मैं 2 ईमेल्स ऐसी हैं मोइन भाई जो आप बात कर रहे हैं, मैं आपको हकीकत बताऊं, कुरान की आयत है जो मेरे दिमाग के अंदर फिट है, और उस मामले के अंदर तो मैं किसी की भी नहीं, मैं आप खुद की भी नहीं सुनता। एक बार जो कमिटमेंट कर लूं तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। ये उसूल है, वो ये है कि वला नखाफू, या इस तरह वला यखाफू लौमत लाइम, हम किसी मलामत करने वाले की मलामत से नहीं डरते जब हक की बात होती है। वला यखाफून लौमत लाइम। हाँ, वला यखाफून लौमत लाइम, कि हम किसी मलामत करने वाले की मलामत से कोई नहीं डरते। एक तो ये उसूल है। तो मैं 2 ईमेल्स बताता हूँ आपको जिनकी वजह से मुझे लगा कि हमें इस चीज पर बात करनी चाहिए। जो माहौल था वो तो अलग है। एक भाई की ईमेल आई जो इंडिया से थे, और एक बहन की ईमेल आई जो इंडिया से थी। उन्होंने जब हमें वहां के हालात बताए, और उन भाई ने और बहन ने जब बात रखी, अब कोई माइका लाल आकर कुछ भी कहेगा ना, हमने बात करने से रुकना कोई नहीं। ये पल्ले बांध ले। ये कोई भी सुन रहा है ना कि जी ये हो जाएगा, वो हो जाएगा,
ये वो न भी हुआ तो सब कुछ हो रहा है, इससे पहले हो रहा है। अगर हमने कुछ ना किया तो हम कयामत के दिन, क्योंकि मैंने उनकी ईमेल्स के अंदर दर्द देखा है, उस बहन की ईमेल में, उस भाई की ईमेल में दर्द देखा है, मैं रोया हूं उसको देखकर। तो ये तो अपने जहन से ये जो इस तरह के कुमार कुमूर या इस तरह के जो भी चमार चमूर आते हैं, ठीक है, कोई भी था, मुझे नहीं परवाह कौन है कौन नहीं, तो ये अपने जहन से निकाल देंगे, काम रुकेगा। ये जब तक मेरी सांस है ना, ये जब तक मेरे अंदर ताकत है बोलने की अल्लाह के हुक्म से, जब तक ताकत है मैं वो बोलूंगा जिसको ठीक समझूंगा, मैं बोलूंगा, चाहे कोई एक भी ना मुझे सुनता। सिंपल। हमें बात कुमार की नहीं है, पर वो मुसलमान नाम रख के अब आप उससे उसकी दिक्कत है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साल मक्की की जिंदगी में मारे खाई हैं उनके साथियों ने, यहाँ तक कि घरों से निकाल दिया उनके, जब तक रिटेलिएशन निगरान बन नहीं आया। बिल्कुल जब बिल्कुल जब तक भाई इनके सामने जब तक बुनियाने मरसूख हो गए, हम खड़े नहीं होने, तब तक कुछ नहीं होने का, हमें गेट है इस बात से। तो इसलिए अच्छा, और ये जो कहते हैं ना, अभी बात कह रहे था और भाई से खिलाफ थोड़ा सा, ये कहते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, ना 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 ना, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के नहीं है, ये आरएसएस के प्रचारक हैं जो गुडी गुडी सी बातें करते हैं ना, बड़ी खट्टी मीठी बात करके, और ये इस तरीके से प्रोपेगेंडा करते हैं, ये सब आरएसएस के प्रचारक है। इनकी एक विंग है ना, इस तरीके से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे वही लोग ही तो जुड़े हैं यार, कनेक्शन वहीं पे ही है। और भाई ये है बच्चे आरएसएस के ही है, बाकायदा शाखाओं में जाते हैं, वहां से ये आरएसएस के प्रचारक हैं, इन्हें ठंडे मीठी बात करने की ट्रेनिंग दी जाती है कि इस तरीके से प्रोपेगेंडा करो कि इनसे हमदर्दी बटोर, इन्हीं के मुंह पर जूता मारो। तो ये इनके अच्छा इनके विंग है ना, जैसे बजरंग दल है, बजरंग दल जो है वो बदमाशों की विंग है, लठे पैदा कर दिया इन्होंने। तो इसी तरीके से जो प्रचारक हैं, तो इनके प्रचारक हैं आरएसएस के, वो ठंडी मीठी बात करेंगे, बहुत बड़े हमदर्द है तुम्हारे, बहुत मीठा बात करते हैं वो लोग। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ ना, यहीं पे सनातनी मौर्य वो आरएसएस से जुड़ा हुआ है। मेरे कमेंट में थोड़े इंडिविजुअल को मेरे कमेंट में आगे बोलता था ज्वाइन, प्लीज ज्वाइन आरएसएस का, ज्वाइन। उसको हिंदुओं ने जो ज्वाइन करवाया उधर पेला है उसको, वो कहता हूँ मौर्य मूर्य, तुझे तो पहले फड़काएंगे निचली जाति के। हाँ, उसको रगड़ा है उन्होंने, उनका तू झूठा है, तू मुसलमान है अंदर से, सनातनी बना। ये इनको जाने दें, ये 2 नंबरी आदमी है। तो मोइन अंसारी भाई जो बात रख रहे थे, मैंने इनको उसी वक्त ही कहा था, और मैं ये कहता हूं कि भाई जो इंडिया का मुसलमान है उसको पता है, जो समझदार है ना, जिसका दिमाग काम करता है और वो अपने इर्द गिर्द अप टू डेट है। मैं वो कच्चा बादाम पक्का बादाम वाली रीलों शीलों की और टिकटॉकों की जो यूथ फंसी हुई है, मिस्टर फैजू ते जन्नत तो ये वो, जो उनके फैन है, बीबी के तो पता नहीं किसके, कैरीमन, जो इस तरह की यूथ है, मुझे तो उनकी परवाह भी कोई नहीं, वो अल्लाह ताला उनको तौफीक दे। मगर मैं ये बता दूं कि जिस यूथ को होश आ गई है ना, जिसको समझ आ गई है कि हम अपना समय जाया कर रहे थे, हमें अब एक्टिव होना है, हमें अपने आप को एजुकेट करना है, मैं उनको देखता हूं, मेरी वो मुराद है और कुछ भी नहीं, सीधी बात है। तो फजूल यूथ के तो हम देखते भी नहीं उनकी तरफ, वो अपनी जवानी को जाया कर रहे हैं। बस आखिरी बात, उसके बाद मैं इजाजत लूंगा। ये कह रहे थे कि बड़ी फ्रीडम ऑफ स्पीच, ओ भाई फलस्तीन के हक में कुछ एएमयू के स्टूडेंट्स ने अगर प्रोटेस्ट कर दिया, उन पर एफआईआर कर दी, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ये है। और तुम्हारे क्या है, तुम्हारे साथ तुम्हारे तो तुम कब अपनी हमदर्दिया किसी साथ तब्दील कर लो। अटल बिहारी वाजपेयी तक कह के सरेआम कहा कि हम तो अरबों के साथ है, अरब की जमीन में नाजायज कब्जा इसराइल ने कर रखा और उसको खाली करना पड़ेगा। ये अटल बिहारी साहब का जो है बिल्कुल क्लियर कट उनका वो था स्टेटमेंट, और बाकायदा कोई ढब की छुपी बात नहीं थी, हजारों के मजमू में ये बात कही थी उन्होंने। और आज तुम उठाकर तुमने अपनी हमदर्दियां उठाकर इसराइल का हक में चलेगी, तो हम तुम्हारे साथ किस तरह बताओ। तो ये हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच उसकी वो डॉक्टर जाकिर नाइक की कितनी फ्रीडम ऑफ स्पीच दे दी है IRF के ऊपर, बहाना बना के एक और जनाब किसी ने फेसबुक के ऊपर ऐड किया हुआ था, जिसने जी को बम्बला पता नहीं प्लान किया कि नहीं किया, अपने बंदे बीच में खड़े किए, हमें समझ है आप लोग कहाँ से ऑपरेट करते हो, क्या करते हो, उसके ऊपर झूठा केस बना के उस बंदे की फ्रीडम स्पीच कहाँ गई, वो तो ना बात करता था। तो मुझे बताओ, डॉक्टर जाकिर नाइक ने KGF की है, डॉक्टर जाकिर नाइक ने RR की है, उस बंदे का क्या कसूर था? वो तो अमन और शांति के साथ बात करता था, वो तो सिमिलैरिटीज की बात, उसे कितनी बार एक बंदे ने आगे कहा, एक सवाल हुआ एक बार उनको, किसी ने कहा डॉक्टर जाकिर नाइक को कि जनाब अहमद दिदात साहब तो बड़े अग्रेसिव थे, आप बड़े ठंडे हैं, तो वो कहता है वो आग थे मैं पानी हूँ।
मैं सिमिलैरिटीज की बात करता हूँ, कॉमनैलिटीज की, जोड़ने की बात करता हूँ। उस बंदे की फ्रीडम ऑफ स्पीच इनसे बर्दाश्त नहीं हुई, उसके ऊपर टेररिज्म, डॉक्टर जाकिर नाइक जैसे बंदे के ऊपर टेररिज्म का थप्पा लगा के देश से गाय है, भगा दिया। ये इस्लामिक गाय थी आमिर भाई, ये इस्लामिक गाय थी गाय। ये डॉक्टर जाकिर नाइक हो गए, मौलाना कलीम हाँ। सिद्दीकी हो गए। मौलाना कलीम सिद्दीकी जी ने फैन का भी नहीं पता, कभी सोशल मीडिया से जिनको कॉन्टेक्ट ताल्लुक नहीं रहा, उन्हें बना के टेररिस्ट बना दिया था। तो ऐसे ही जाकिर नाइक साहब, तो ये गाय थी, पूरे भी छोड़। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के गांव जब ये गए हैं तो वहां पे लाइव रिपोर्टिंग की है, और जो हिंदुस्तान करके एक टीवी है, तो मैं निकल गया क्या जी, अली भाई बेचारे, अच्छा जी बोले आप। तो वहां पे हिंदुस्तान लाइव करके टीवी के एक ऑपरेटर हैं, तो उन्होंने वो की थी रिपोर्टिंग। वो हिंदुओं के पास गए थे कि क्या मौलाना पैसे दे के जो है धर्म परिवर्तन करा रहे, तो वहां के हिंदू बोले कि वो तो बोले कि इतने सज्जन आदमी हैं कि वो इस तरीके के काम नहीं करते, बल्कि लोगों की, गरीबों की मदद कर देना और ईश्वर का मैसेज समझाना, लोगों के साथ इतना अच्छा अखलाक था उनका। लेकिन वो ऐसा कभी जिंदगी में नहीं कर सकते। हिंदू लोग ये गवाही दे रहे हैं उनके गांव के, ठीक है। उसके बाद में भी उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच को कट ऑफ कर दिया गया। आप कुछ भी बोल रहे, आज थोड़ा सा अभी ये तो डॉक्यूमेंट्री की आप बात बोल रहे हैं, अभी जो बंदा है बेचारे ने व्हाट्सएप स्टेटस लगा दिया कि फिलिस्तीन के ऊपर, उसको पकड़ लिया। बिल्कुल, कोई रैली निकाल रहा है तो उसको पकड़ लेते हैं, ऐसा ही है। और ये वही कांग्रेस थी कि जिसने फिलिस्तीन के, अभी कांग्रेस की सरकार है कर्नाटक में, ये वही कांग्रेस थी जिसने स्टैम्प छपवाए थे फिलिस्तीन के सपोर्ट। ले, जबरदस्त बात हो गई। मोइन भाई आप कुछ और बात करना चाहते हैं, कर लें, फिर इख्तिताम करते हैं। 4:45 घंटे हो गए स्ट्रीम को। आमिर भाई आपकी इजाजत हो तो मैंने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया, ये 3 महीने में कितनी रैलियां हुई हैं इनकी 2023 में, उसकी ये रिपोर्ट है, आप स्टेट वाइज देख लीजिए। ये जो जूम करें, जूम करें, अभी दिख रही है और जी दिख रही है। अच्छा, आसिफ भाई कह रहे हैं उन्होंने कुछ भेजा है, तो यार वो असल में आसिफ भाई दूसरे फोन में है, तो वो जरा दूर पड़ा हुआ है। मैं असल में ये दूसरे फोन से स्ट्रीम पे बैठा हूँ, तो मैं देख लूंगा, उसको ऐड कर लूंगा फिर। ये हिंदू तत्व वॉच की है, जो कि scroll.in और बाकी के जितने अखबार है ना बड़े बड़े, और यहाँ तक कि वॉशिंगटन पोस्ट ने भी इसको पोस्ट किया है। तो इसमें आप देखें कि जो मुस्लिम जेनोसाइड के लिए ये सारी ये रैलियां की गई हैं। महाराष्ट्र में 74 रैली निकाली गई है, कर्नाटक में 26, मध्य प्रदेश के अंदर में 25, राजस्थान में 25, गुजरात में 20, उत्तर प्रदेश में 13, हरियाणा में 13, उत्तराखंड में 11, न्यू दिल्ली में 11, तेलंगाना में 7, गोवा के अंदर 6, झारखंड में 6, बिहार में 5, जम्मू कश्मीर में 4, छत्तीसगढ़ में 3, असम में 3 और हिमाचल प्रदेश में 3। ये हिंदू तत्व वॉच की अकेले की ये रिपोर्ट है, और भी बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन ये अकेले की रिपोर्ट है। आप सोचो कितनी मीटिंग्स हुई होंगी, हर स्टेट की है ये, स्टेट की बता रहा हूँ, सिटी की भी नहीं बता रहा, स्टेट की बता रहा हूँ। तो आप ये सोचे कि ये राजस्थान में अभी 25 हुई है, तो उसका असर आपने देख ही लिया था कि ट्रेन के अंदर में मार दिया, और एक बेचारा वो इकबाल को, जो कि नानी के यहाँ से शादी में से आ रहा था, उसको मार दिया, ठीक है। तो आप देख रहे हैं इनका असर। वहां पे भड़काऊ बयान देते हैं, और बाकायदा बयान है इसके, और उस पे अभी फिलहाल ये काम कर रहे हैं आसिफ भाई। तो वो एक्ट भी डाल रहे हैं कि भड़काऊ बयान पे किस एक्ट के तहत आप जो है कार्रवाई कर सकते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। तो इस पे काम कर रहे हैं वो। तो उन्होंने एक चैनल अलग से खोला है कि सैफरॉन हिंदू तत्व ऑन वॉच। तो आप किस आर्टिकल में आप जो है ना अपनी रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं, वो आर्टिकल भी वो एंड में डाल रखी है उन्होंने, वीडियो के एंड। जबरदस्त, थैंक यू। मोइन भाई आप अपनी बात खत्म करें, तो उससे पहले मैं कमेंट ये दिखा देता हूँ। एक भाई कह रहा है डॉक्टर जाकिर नाइक को इंडिया के मुसलमानों से भी नुकसान हुआ। बा वही उसी किस्म के मुसलमान हमें आके तंग करते हैं, इतनी सी बात है। हाँ सिंपल जी। आमिर भाई अभी एक यूसीसी सवाल, यूसीसी के और पर्सनल लॉज के मुताल्लिक बात हो रही थी। मैं ये कह रहा था कि भाई चलो तुम्हें इतनी दिक्कत है, एक कानून चाहिए, तो तुम तो अपने मजहब परिवर्तन करते रहते हो रोज रोज। हमने तो वो कर लिया, इसमें बदलाव कर लिया, और हमने वो से जो है वो बहुत अच्छा बना लिया। तो अच्छा मुसलमानों के लॉ बदलते नहीं, तो तुम एक काम करो ना, जो इस्लामिक लॉ है उन्हें तुम नाफिज कर दो, उसमें क्या बात होगी।
भाई तुम्हें यह कानून चाहिए ना, बिल्कुल सलाह उन्हें नाफिज कर दे, तुम्हारे तो रोज बदलते ना। अच्छा ठीक हो गया, जबरदस्त जी। एक धर्म परिवर्तन के मुताबिक बात है जी। अच्छा जी, वो काम हो रहा कि अगर धर्म परिवर्तन, अगर हिंदू मुसलमान का पता नहीं कौन मुसलमान होंगे वे, कि अब वो क्या है कि वो बेचारे जिन्हें ना इस्लाम का पता ना गरीब आदमी में पैसे दे देंगे, ये घर वापसी। और जैसे कोई हिंदू मुसलमान हो, 7 साल एक कैसे उठा लेंगे ना, 7 साल का एक लड़का वो मुसलमान हो गया, कहीं रह रहा था, और 7 साल बाद उसके गांव वाले से प्रधान पर FIR कराने के लिए अब ये सभा करने की बात कर रहे हैं मुजफ्फरनगर में, कि जी वो 7 साल पहले इसने जो है धर्म परिवर्तन कराया था। तो ये मतलब जो है ना, इनको जी ये साजिश होगी, ये है मामले में। अब देखें, लॉ जो बना है वो एंटी फोर्स कन्वर्जन लॉ है। धर्म परिवर्तन अगर अपनी कोई इच्छा से, धर्म परिवर्तन का मतलब है धर्म को चेंज कर रहा है, कोई दूसरे धर्म को स्वीकार कर रहा है, भाई अपनी इच्छा से कर रहा है, उसमें दिक्कत क्या है? उसमें दिक्कत क्या है? फोर्स का मसला है ना। इन्होंने बेसिकली, मैं आपको बताता हूं, ये धर्म परिवर्तन का लॉ बैसाखी के तौर पर यूज तब करते हैं जब इनको पता चले कि किसी एरिया के अंदर मुसलमान जो है वो ईसाई मुसलमान हो गया है, या कोई बौद्ध मुसलमान हो गया, या हिंदू मुसलमान हो गया, तो ये फटाफट एंटी कन्वर्जन फोर्स कन्वर्जन लॉ जो है उसको ले आते हैं। अच्छा, और जब इन्होंने कुछ बात करनी होती है, जोर जबरदस्ती लगाना होता है, लड़कियों को फंसाना होता है, ठीक है, लालच देकर, पैसा देकर मुसलमानों को हिंदू बनाना होता है, हाँ जी, उस वक्त वो तहरीक शुद्धि की तहरीक बिल्कुल जनाब पवित्र हो जाती है। वो कोई किसी किस्म का जो नियम है उसका उल्लंघन नहीं हो रहा होता। ये सही है। यानी अगर कोई हिंदू धर्म छोड़कर मुसलमान हो जाए तो धर्म परिवर्तन का लॉ एक्टिव हो जाता है, और अगर कोई मुसलमान या कोई बौद्ध या कोई ईसाई हिंदू हो रहा है उस वक्त उस लॉ को नहीं एक्टिव करते। ये है दोगला पॉलिसी इनकी, इतनी सी बात है। बिल्कुल। तो बहरहाल मैं इससे फिर इजाजत दूंगा मोइन अंसारी भाई, ठीक है, इंशाल्लाह फिर बात होगी। जी आमिर भाई बता नहीं कह रहा था कि इन्होंने 15 तारीख की वो दे रखा कॉल, मतलब पुलिस सरकार इनकी सब कुछ इनका, कि पुलिस FIR दर्ज नहीं करी, वही करिए 7 साल पहले कोई मुसलमान अगर हो बता, वो चंडीगढ़ से लड़का आया था, वो तुम यहाँ कहेंगे FIR दर्ज करा दे, वहां जाकर कराओ, तो अब ये कह रहे हैं 15 तारीख में जो है यहाँ महापंचायत, ये कानून। जबरदस्त, ठीक हो गया मोइन भाई, बहुत शुक्रिया आपके एडिशन का, जबरदस्त। ऊपर से आमिर भाई एक बयान आ गया यति नरसिंहानंद का, बोला कि मेरे 1000 स्टूडेंट है, मुझे इजराइल में आने की इजाजत दो, मैं वहां पे आके भैया एकदम से कांड कर दूंगा। मैं तो कह रहा हूँ भैया इजराइल वाले जल्दी से इसको इजाजत दे दें और गाजा के पास ही भेज दें, बॉर्डर। हाँ, गाजा के पास, इसको बॉर्डर के ऊपर ही भेजें, ठीक है इनको। और इनकी ठुकाई ऐसे होगी जैसे खेत में कौवों को डराने के लिए बीच में बंदर नहीं खड़े किए होते, ऐसे इनको गजा की स्ट्रिप के ऊपर खड़ा कर दें। हमास नेट प्रैक्टिस के तौर पर इनके ऊपर मिसाइल मारेगी। ये जो 1000 लुंगियां पहन के वहां पतली टांगों, मोटे पेटों और गंदे बालों वाले हैं, इनके नाक के बाल भी मुंह के अंदर आ रहे होते हैं, नारियल का तेल लगाकर गंदा नारासिंगा बारासिंगा, इन सुअरों को उधर ही भेज दो, ठीक है ना। हाँ। मैं तो कह रहा हूँ फटाफट इजाजत दे इनको और इनको भेजे, कम से कम 1000 लोगों का बोझ कम हो जाएगा। हाँ, बल्कि इनको भी उसी टेक्निक के साथ भेजें जिस तरह हमास नहीं उतरी थी पैराग्लाइडिंग करके, इनको भी पैराग्लाइडर बना के ना ऊपर से जहाज में से जैसे नहीं गिराते ऐसे। बस शर्त एक है कि जो पैराशूट होगा वो बच्चों के बैग वाला होगा, की ना हो। हाँ, हनुमान जी की तरह ये भी तो उड़े ना, जरा हम भी देखें। हाँ, तो खैर रोज भाई बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। कुछ कहना चाहते हैं आप इख्तिताम तौर पर? सुन रहे थे आप तो फिर इंशाल्लाह जज़ाकल्लाह आप आए। मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि जितने भी भाई बहन देख रहे हैं और माशाल्लाह से काफी इफेक्ट पड़ रहा है, और हम देख रहे हैं डेली वाइज वो बंदा जो ड्रग्स एडिक्टेड है वो भी देखो माशाल्लाह कितना मुड़ गया कि आपने मेरा दिल जीत लिया, कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ऐसे बहुत सारे भाई हैं जो है ना एक कम एज में है ना गलत जगह पे गलत साइड पे निकल जाते हैं, तो आपके शेयर करने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करा करें। बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, बहुत आप अपने इधर इंडिविजुअल तो करते हैं, बड़े ग्रुप्स भी हैं जिसमें मिलियंस में लोग जुड़े हैं, कोई 10,000 में, 1 लाख के ग्रुप में, 2 लाख के ग्रुप में। व्हाट्सएप पे भी शेयर करें, ट्विटर पे भी शेयर करें, इंस्टाग्राम, फेसबुक, बहुत बड़े बड़े ग्रुप हैं, वहां पे अगर आप शेयर कर देंगे तो बहुत सारे जो मुसलमान भाई जो मुड़ रहे हैं इस
एक्स मुस्लिम की गलियों में, वो भी जो है फिर से खिंचे चले जाएंगे और फिर वापस आ जाएंगे। मैंने देखा यहाँ पे कि मैं आमिर भाई, मैं तो बस इस्लाम से हटने वाला था और आपकी स्ट्रीम देख के मैं जो है फिर से वापस आया हूँ। तो ये बहुत बड़ा काम होगा अगर आप लोग शेयर कर देंगे, बहुत बड़ा काम। अल्हम्दुलिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना। जज़ाकल्लाह रोर भाई, जी, अली भाई बहुत का, परेशान। रोर भाई का बिलखुसूस बड़ा शुक्रिया कि आप लोगों ने टाइम दिया। आप लोग आए, अली भाई भी माशाल्लाह आए, मोइन अंसारी भाई हमारे बड़े प्यारे पुराने साथी हैं, काफी अरसे से हमारे साथ हैं, हमेशा से ही, अल्लाह इनको भी जज़ाए खैर दे। और जो लोग कमेंट्स के अंदर भी सिस्टर्स मौजूद थी, अलीना सिस्टर मौजूद थी और दीगर सिस्टर्स जो मौजूद थी, अल्लाह ताला इनकी भी हिम्मत को सलामत रखे, मॉडरेट कर रही थी। इसी तरीके से भी मैं देख रहा हूँ बैक स्टेज पे भी कुछ लोग बैठे हैं। मैं बड़ी माजरत चाहता हूँ यार, मैं पहले अपना ज़हन बना चुका था कि ये कॉलर्स जो है उनको लेंगे। माशाल्लाह आज 5 घंटे की ऑलमोस्ट स्ट्रीम जो है, वो स्ट्रीम जो है हमारी कवर हो गई है। और कुछ इसमें यूनिक टॉपिक्स हैं जो पहले कई दफ़ा हमने बात नहीं की। कोशिश यही थी कि नए सवालों को, नई चीज़ों को लिया जाए। तो जिन लोगों ने लेट हमें ज्वाइन किया वो शुरू से ज़रूर देखें। स्टार्ट से लेकर ही हमने कोशिश किया कि कॉलर्स जो हैं उनको लिया जाए जिनसे पहले बात नहीं हुई, तो उसको ज़रूर सुनिएगा। जो दोस्त इस्लाम के लिए जुड़ते हैं, जो दोस्त मुसलमानों के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, इत्तेहाद के लिए जुड़ते हैं, यकीन करें इसका अजर अल्लाह ताला की ज़ात ही दे सकती है। ये एक ऐसा एहसास है जो इस जीवन में जो खुशी आपको देता है, इससे कहीं ज्यादा बढ़कर अल्लाह के सामने जब हम पेश होंगे तो इस इत्तेफाक और इत्तेहाद की लज्जत और इस ईमान की हलावत जो है ना आपको नसीब होगी इंशाअल्लाह। तो इसलिए इस जज्बे को कायम रखें। ये जज्बा ही है जो अनथक और अर्करेजी के साथ आपको मेहनत करने की और आपको अपनी कम्युनिटी के लिए उठने की और आपको अपने हक के लिए उठने की और मजलूम के लिए उठने की ताकत देता है। ये हमसे वो सारे जज्बों को छीन लेना चाहते हैं जिन जज्बों से हम जालिम के खिलाफ उठते हैं और ये कहते हैं कि अब तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी बल्कि इंसाफ और अदल चलेगा, हक चलेगा, सत्य चलेगा। अब ये चीजें जब इनको महसूस होने लगती हैं, कहते हैं ओ 4 मुसलमान इकट्ठे हो गए हैं, दफा 44 लगा दो। हाँ जी, दफा 44 लगा दो। तो फटाफट इनको ये लगता है कि मुसलमान 4 इकट्ठे ना हो जाए। तो आप अपनी सच के लिए, अपने हक के लिए, अपनी आवाज के लिए, मजलूम की आवाज के लिए अगर इकट्ठे होते हो, इसमें कबाहत क्या है, इसमें बुराई क्या है? तो अपने आप को थोड़ा टाइम इस हवाले से भी निकालो। दुनिया के, जिंदगी के दूसरे तीसरे कामों के अंदर इतना कुछ हम करते हैं, 24 घंटे के अंदर पता नहीं जिंदगी के क्या क्या मामलात करते हैं। तो मेरी तो अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे ये तौफीक दिए रखे, हमारे मुसलमानों को ये तौफीक दिए रखे कि जिंदगी के चंद लम्हे भी, दिन के चंद लम्हे भी अगर हम उसके दीन के लिए, अपने लोगों के लिए, हक के लिए, इंसाफ के लिए, अदल के लिए निकाल पाए तो ये गनीमत होगी हमारी आखिरत के लिए, हमारी एक बड़ा बेहतरीन मामला हो जाएगा। खैर, ज्यादा बोर नहीं करना चाहता आखिर में इसी चीज के साथ। दोस्तों, गलती कोताही माफ कीजिएगा। जितने सनातनी दोस्त जुड़े जनाब, उनका बड़ा शुक्रिया, आप लोग आए, इज्जत बख्शी। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वेडनेसडे को आपसे बात होगी। और जैसा कि मैं स्टार्ट में बता चुका हूं कि अपना कल या परसों इतवार को वीडियो आएगी या शॉर्ट स्ट्रीम आएगी जिसपे हम हमारे जो अली भाई हैं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब, उन्होंने जो वीडियो हमास के ऊपर अटैक, हमास के अटैक के हवाले से इसराइल पर जो बनाई है, उसमें कुछ उलझने हैं जिन उलझनों को सुलझाना जरूरी है, इस्लामी मिजाज और इस्लामी तालीमात को सामने रखते हुए। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, सच के साथ खड़े हों और इंसाफ के साथ खड़े हों। अपना ख्याल रखिएगा। इंस्टाग्राम की लाइव के बारे में पूछ रहे हैं इंशाल्लाह, तो सैटरडे को आपको पता है कुछ प्लान करता होता हूं मैं। जितनी भी अभी तक इंस्टाग्राम की लाइव स्ट्रीम्स हुई हैं वो ज्यादातर सैटरडे को ही हो पाई हैं। तो देखें, अगर कल मौका मिला तो करूंगा, कंफर्म नहीं बताता, मगर जब भी करूंगा स्केड्यूल करके इंस्टाग्राम पर जिन लोगों ने फॉलो नहीं किया हुआ वो फॉलो कर लें, वहां स्टोरीज में अपडेट मिल जाती है, तो वो मैं कर लूंगा इंस्टाग्राम पर। और इंस्टाग्राम की ही जो लाइव स्ट्रीम्स होती हैं थोड़ी हेक्टिक सी होती हैं, थोड़ा मुश्किल है उनको डील करना, मगर आहिस्ता आहिस्ता सीख जाऊंगा। इंसान जब कदम आगे बढ़ाता है तो फिर दौड़ना भी सीख ही जाता है। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह फिर वहां आपसे मुलाकात होती रहेगी। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, गलती को माफ कीजिएगा। ईमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।